हम उसकी तरह बने। छोड़िए इमैच्योरिटी, बी अ मैच्योर क्रिश्चियन, बी अ परिपक्व बनिए। पास्टरों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अपने पास्टर के साथ फेथफुल बने रहिए और जानिए आपका लक्ष्य क्या है। जानो आप प्रभु में क्यों बुलाए गए हो। क्या आप इस बात को जानते हैं? शायद आपको मजाक लगेगा। क्या आपको पता है 2000 के बाद कितनी शादियां टूटी हैं? 95 के बाद गूगल करके देखो। आप पढ़े लिखे लोग हो, किसी भी बात पे विश्वास मत करो, ऐसे ही गूगल करके देखो कितनी शादियां 95 के बाद टूटी हैं। 90% मैरिजेस टूटने का है प्राइड, घमंड। बर्दाश्त नहीं किया उसने, इसने मुझे ऐसा बोला। आप बिलीव करेंगे, हमारे उल्लासनगर में एक बार इस वजह से तलाक हुआ क्योंकि लड़की ने पानी गर्म लेट किया। हस्बैंड भड़क गया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, भीतर है। यीशु ने कहा जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने अंदर का भाग नहीं बनाया? खुदा को अपने अंदर काम करने दो। याद रखना, अगर आज तुम्हारा घमंड नहीं टूटा, कल ये घमंड तुम्हारी शादी तोड़ेगा। मैं गवाह हूं इस बात का। अगर आज ये घमंड नहीं टूटा, कल यही घमंड आपके रिश्ते तोड़ेगा। कभी आपने सोचा है कुछ लोग आपसे बात करना पसंद क्यों नहीं करते? क्यों कुछ कुछ जगहों पे आप जाते हो, वो बंदा उठ के चला जाता है? क्योंकि वो जानता है तुम घमंडी हो। आज मसीह के लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते। हमारे कलीसिया में एक बार कॉल आया, मैंने फोन उठाया। हेलो, यस भैया, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। मेरी देवरानी है, मुझे बहुत तंग करती है, क्या करना चाहिए? मैंने बोला उठाओ, मारो उसको। अरे बाइबल बताती है माफ करो तो माफ करना है ना, इसमें क्या है? ठीक है। अगले दिन फोन करके, हेलो पास्टर प्रेमानी है? मैं बोला हाँ बोल रहा हूं। हाँ पास्टर जी, आपने कहा था उसको माफ करो। हाँ माफ करो। ठीक है, मैंने माफ तो किया है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगी। आपने माफ कर दिया है, फिर बात नहीं करते, ऐसा क्यों? हमें चंगाई मिल गई है, हमें छुटकारे मिल गए हैं, हमारा धंधा खुल गया है, हमारी जगह बन गई है। खुदा का घर आज तक नहीं बन पाया है। सुलेमान को अपना घर बनाने में 13 साल लग गए, अब परमेश्वर का घर 7 साल में बन गया। आप पूछो अपने आप से, यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोग खाने पीने में अपना मन लगाएंगे, ब्याह शादियां, पौधे लगाने में। गूगल सर्च करके देखो, लास्ट 80 सालों में कभी इतने पौधे नहीं लगे थे जो अब लगे हैं। सच में ये अंतिम समय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा यूसुफ की तरह तुम्हारे अंदर कुछ कर रहा है कि तुम सिर्फ बाहर की बातों में बिजी हो? प्रभु मेरा वीजा लगा दे, प्रभु मेरी शादी करवा दे, मेरा बिजनेस खुलवा दे, मुझे ये दे दे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, प्रभु मेरे अंदर काम कर, मेरे घमंड को तोड़, मेरी जलन को निकाल, मेरे गुस्से को निकाल और मुझे अपनी तरफ प्योर बना। न्याय के दिन यही लोग बुद्धिमान ठहरेंगे जो इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जीते थे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूं, जब यीशु अपने तख्त पे बैठेगा, जब हाकिम वापस लौटेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन वही लोग बुद्धिमान ठहरेंगे जो इस पृथ्वी पर यीशु की तरह जिंदगी जीते थे। आप कौन हो मुझे बताइए। आइए, जो बाहर भी लोग खड़े हैं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या खुदा इन दिनों में तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है? आर द ब्रेकिंग? क्या खुदा आपको अंदर से तोड़ के नया बना रहा है? क्या आप उसे काम करने दे रहे हैं? यूसुफ ने उसको काम करने की इजाजत दी। यूसुफ उन सारी परीक्षाओं में निकला और अपने पद तक पहुंचा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा को आप काम करने दे रहे हो? जब परमेश्वर अलाउ करता है कि आपके ऊपर कोई ब्लेम करे, कोई आप पे चिल्लाए, आपका बॉस, आपके मम्मी डैडी आपको बुरा भला कहे, कितने लोग हैं चुपचाप सुन लेते हैं? यीशु को लोग पकड़ने के लिए आए, पतरस ने तलवार निकाली मारने के लिए। यीशु कहता है, केफा इसे अंदर रख, जो प्याला स्वर्गीय पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं?
कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब लोग आपको सताते हैं आप खुदा को कहते हो, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू मुझे इस व्यक्ति के द्वारा नम्र कर रहा है। सोचिए, विरोध करते हैं मसीह लोग, आज झगड़े करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, बुरा भला कहते हैं। वो ये जान ही नहीं पाते हैं खुदा ने भेजा है ताकि तुम नम्र किए जाओ, क्योंकि वो जानता है अगर तुम आज नम्र नहीं हुए तो कल तुम बहुतों को तोड़ दोगे। आज ये संदेश प्रचार ही नहीं होता है, आज प्रचार होता है चंगाई मिलेगी, ये मिलेगा, अपने रिश्तेदारों को लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। व्हाट अबाउट इनसाइड लाइफ? जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने अंदर का हिस्सा नहीं बनाया? मेरे जीवन में कोई समय था अननेसेसरी मुझ पे ब्लेम्स लगे। जब मैं प्रभु में आया, मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया। इतने कष्टम से गुजरते हैं हम लोग। जब मैं नया नया प्रभु में आया, मेरी फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया अपनाने से, बोला निकल यहां से। मैं कुछ नहीं कहा, चुप रहा। दोस्त जो थे मेरे, जिनके साथ मैं सिगरेट पीता था बैठ के, जिनके साथ मैं जिनके घर में बैठ के पॉर्न वीडियोस देखता था, अचानक मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे बोला क्या बात है, तू फोन नहीं उठाता है? मैं कहा आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, पर मैं आपको सच कहता हूं मुझे कभी रिजेक्शन फील नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे साथ था, मेरे साथ खड़ा था। सुनिए, जो आपको बुरा भला कहते हैं उनका विरोध मत करो। खुदा ने रखे हैं आपके लाइफ में ऐसे लोग ताकि वो आपको नम्र करें। एक दिन आएगा जब ये आपके स्वभाव को देखकर कि वो इतनी गालियां देते हैं आपको और आप चुप करके बर्दाश्त करते हो, एक दिन आपका ये स्वभाव देखकर वो घुटने टेक कर कहेंगे यीशु प्रभु है। परमेश्वर हर चीज होने दे रहा है ताकि उसकी कलीसिया उसके बेटे की तरह बन पाए। आज मैं एक आखिरी सवाल छोड़ के मैं नीचे उतरूंगा। मुझे नहीं पता है खुदा मुझे कब यहां दूसरी बार ले आएगा, आप तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे मुझे पता है, बट मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। मुझे इतना भी पता है मेरे जाने के बाद कुछ लोग आपको ये जरूर कहेंगे पागल था, कुछ भी बोल रहा था। नो इश्यू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब आप कहेंगे वो जो बोल के गया था सही था। मैं आपको एक बात बोलना, लिसन, वेट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और मैं माइक छोड़ दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, सोचना इसके बारे में कि ब्रदर प्रेमानी जब आए तो उन्होंने ऐसा कहा था हमें। किसकी तरह बन रहे हो तुम? इस सवाल को सोचते रहना। क्या तुम संसार की तरह बन रहे हो कि तुम अपने खुदा की तरह बन रहे हो? सोचना इसके बारे में। आज रात को यह सवाल आपको सोने नहीं देगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो किसकी तरह बन रहा है? हमारे बॉम्बे में मसीह लड़कियां इतना टॉप पहनती हैं, उनका बेली बटन दिखता है और वो अपने आप को मसीह भी कहती है। लड़कियां फेस का फोटो निकाल के फेसबुक पे डालती हैं, लड़के नीचे लिखते हैं यू आर लुकिंग सेक्सी, और ये लाइक भी करती हैं बेशरम लड़कियां। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हो रहा है आज। लड़कों को देखो, जीन्स नीचे उतर रही है, कच्चा दिख रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लड़कियों का टॉप ऊपर जा रहा है, लड़कों की जीन्स नीचे उतर रही है। इनकी दाढ़ियां देखो, यहां से पतली पतली पतली, यहां से जाड़ी। इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी तरह बन रहे हो तुम? सोचो, पूछो अपने आप से, किससे बन रहे हो? 50 रुपए का चश्मा पहन के अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हो? किसकी तरह बन रहे हो तुम?
किसको फॉलो कर रहे हो तुम? पौलुस कहता है मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं। यीशु अपने जीवन में बार बार लोगों से कहते थे मेरे पीछे हो लो। अंकल बिली ग्राम जो 2 साल प्रभु में पहले सो गए, एक बार वो न्यूजीलैंड गए थे। अपने प्रचार में उन्होंने एक बात कही और हर जवान रो रहा था उनकी बात को सुन के। उन्होंने कहा जो कलीसिया यीशु की तरह नहीं बन रही है वो कभी उसके दूसरे आगमन पे पहचानी भी नहीं जाएगी। ये एक ऐसे आदमी का संदेश नहीं था जो मिनिस्ट्री के नाम पे पैसे ऐंठ रहा था। ये एक परमेश्वर का सच्चा जन था जिसको पैसों से कोई मोहब्बत नहीं थी, जो इंसान से प्यार करता था, इसलिए सच बोलता था। अपने प्रचार में उन्होंने 1989 में न्यूजीलैंड में कहा वह कलीसिया जो उसकी तरह नहीं बनती वो कलीसिया कभी उसकी तरह उसकी पहचानी भी नहीं जाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन और मैं छोड़ रहा हूं माइक। आप किसकी तरह बन रहे हो? आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? Why God give you the Holy Ghost? उसने क्यों आपको पवित्र आत्मा दिया है? इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक के लिए एक लड़की चाहिए थी। इब्राहिम अच्छे से जानता था यहां पर जो लड़कियां दिख रही हैं गांव के आसपास, वो उसकी शादी उससे नहीं करवा सकता, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़कियां उसे अपने देवताओं की ओर फेर देंगी। जैसे आज भी लड़कियां हैं, मसीह में भी हैं, जो हमेशा लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, जो दुनिया करती है वो करती हैं। उसने एलियाजर से कहा मेरे गांव जा, वहां से एक लड़की लेकर आ। एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, ऊंट लेकर वहां पर गया। जैसे वो कुएं पर पहुंचा उससे पहले उसने प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, जो भी लड़की तूने उस मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है वो खुद मेरे पास आए और मुझे कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? क्यों उसने ये कहा कि वो मेरे ऊंटों को पानी पिलानी चाहिए? आप जानते हो ऊंट ग्लास नहीं पीता है, ऊंट इतना पानी पी लेता है कि वो महीनों भर न मिले तो भी चल सकता है। वो एक ऐसा जानवर है। जब वो कहता है कि मुझे एक ऐसी लड़की दे जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, वो इनडायरेक्टली, मैंने अपने बाइबल में ब्रैकेट में लिख दिया, एलियाजर लिख रहा है मुझे एक ऐसी लड़की दे जो हार्ड वर्कर हो। नीति वचन में लिखा है मनुष्य की पहचान उसकी जुबान और उसके सख्त हाथों से होती है। जब आप किसी से मिलते हो उनके हाथ सख्त होते हैं, मतलब वो काम करने वाले हैं, और जुबान सॉफ्ट होती है। आज उल्टा हो गया है, हाथ सॉफ्ट है, जुबान कड़क है। यू नो बाइबल क्या बताती है? जैसे वो वहां पर गया, रेबेका आई। रेबेका ने सीधा आके कहा क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? एलियाजर समझ गया यही वो लड़की है। एलियाजर जैसे उसको बैंगल्स डाल रहा था, वो एक कस्टम्स वाली गर्ल थी। वो जानती थी ये चीजें हम नहीं, कोई गॉडली पर्सन डिसाइड करता है। वो हमारी तरह नहीं थी, सब कुछ करने के बाद पास्टर को बोलती है ब्लेसिंग दो, हम शादी करना चाहते हैं। वो कहती है मेरे घर पे जा, मेरे बाप से बात कर। और वो जाता है, प्रपोजल देता है और वो कहता है ले जा। अब पिक्चर देखो, इब्राहिम का बेटा घर में बैठा हुआ है इसहाक, उसकी शादी करवानी है, उसके लिए दुल्हन चाहिए। उसकी दुल्हन लेने के लिए आया है एलियाजर। अब एलियाजर को दुल्हन मिल गई। अब एक रस्सी उसके हाथ में है ऊंट की, और उसके ऊपर रेबेका बैठी है, और वो चलते जा रहे हैं। जितना वो चल रहे हैं उतना वो इसहाक के करीब पहुंच रहे हैं। इब्राहिम को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए थी, उसने एलियाजर को भेजा।
परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए दुल्हन चाहिए, वो दुल्हन के लिए उसने कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया है ताकि कलीसिया को वो तैयार करे। आप जानते हैं जैसे इब्राहिम के बेटे को लड़की चाहिए थी, एलियाजर लेकर आया दुल्हन, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए, इसलिए उससे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि वो पवित्र आत्मा लोगों को तैयार करे। और जब वो बादलों पर आए, कितना ऑसम होगा ना कि एक दिन आप इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी हरा दोगे जब वो आएगा। जब मैं प्लेन में बैठता हूं कभी कभी, तो मैं कभी कभी ऐसे विंडो मिल जाती है बैठने के लिए, तो मैं देखता हूं कैसे स्लोली वो ऊपर आ जाता है। और मैं कभी कभी सोचता हूं एक दिन ये इंजन नहीं, एक दिन यीशु मुझे ऐसे उठाएगा और हम उठा लिए जाएंगे। फिर से पूछ रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको लगता होगा कि मैं एक सख्त आदमी हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य बोलने की वजह से मैंने अपने बहुत संबंध खोए हैं। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, अगर आप मुझे गलत भी समझेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सब अपने आप से एक सवाल पूछो, ये भाई से लेके जितने भी लोग यहां बैठे, जो गेट पे खड़े हैं, वो भी किसकी तरह बन रहे हो तुम? क्या तुम डे बाय डे अपने उद्धारकर्ता की तरह बन रहे हो? नम्र, दीन, दूसरों के गुनाहों पे हंसने वाले नहीं, दूसरों के गुनाहों पे रोने वाले लोग। कि तुम ऐसे बन रहे हो कि तुम कलीसिया आए हो, तुमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो कलीसिया में। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह लोग जितना झूठ रविवार सुबह बोलते हैं ना, उतना वो कभी नहीं बोलते। ओ प्रभु हालेलुया, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, मैं भी तेरा, तू मेरा, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं आत्मिक, मेरे जीवन का मकसद तू है। परमेश्वर भी यीशु को देख के बोलता है, देख कितना झूठ बोलता है, सारा दिन लड़की के साथ घूमता है और इधर आके बोलता है जीवन का मकसद तू है। इतना झूठ बोलते हैं मसीह लोग सवेरे सवेरे। कितने लोगों ने यीशु का ये कलाम पढ़ा है, हे सांप के बच्चों? ये मैं नहीं कहता हूं, ये यीशु ने कहा है। पढ़ा है आपने? चलिए एक आखिरी बात और उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे। अब बताइए, कितने लोगों ने सांप को चलते हुए देखा है? लंबा हाथ उठाइए। कैसे चलता है वो? करके दिखाइए। कभी आपने उसको सीधा चलते हुए देखा है? कैसे वो चलता है? करके दिखाइए ना। तुम लोग भी करो, तुम क्या स्पेशल हो क्या? कैसे करता है वो? लेकिन कितने लोगों ने नोटिस किया है, जब वो विल में जाता है सीधा हो जाता है। कुछ मसीह लोग ऐसे ही हैं। मंडे को तंबाकू, ट्यूसडे को राष्ट्रीय लॉटरी, बुधवार को बीवी से झगड़ा, थर्सडे को नाटकबाजी दूसरी औरत के साथ, फ्राइडे को गाली, लेकिन संडे को सीधा चर्च में जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, हमारे लिए कुछ काम, स्पीकर उठा के रखूं? कुछ काम पास्टर जी? तेरे लिए एक ही काम है, तू सुधर, और कोई काम नहीं है तेरे लिए हमारे पास। हाँ, थर्सडे को पबजी खेलना है, सैटरडे को उसके घर में मारना है, संडे को सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी। मेरे जीवन का मकसद क्यों है? कभी कभी परमेश्वर उसको देख के हंसता होगा। क्या ये लोग यार, सलमान खान भी इनसे सीखना चाहिए। इतनी एक्टिंग करते हैं मसीह के लोग, इतनी एक्टिंग करते हैं, जैसे चर्च के दरवाजे में घुसेंगे हाव भाव ही बदल जाते, ऐसे दिखाते हैं जैसे 3 घंटा प्रार्थना करके उठे। और पास्टर आके कहता है, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह, जय मसीह। क्या हुआ, इतना आहिस्ते क्यों बोल रहे हो? उपवास है।
और जैसे पास्टर जी इन्होंने बताया ना उपवास है, उसके बाद वो भी आपकी तरह हो जाएंगे। हाँ बताओ ना अभी। यू नो, सो मच एक्टिंग, हिपोक्रेसी। आपको लगता है परमेश्वर इससे प्रसन्न है? याद रखिएगा, उसने हत्यारों से कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। व्यभिचारियों से कहा मैं तुम पर फिर दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन उसे फरीसियों से कहा तुम परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचोगे? गॉड हेट एक्टिंग। परमेश्वर चाहता है हम रियल बने, हम जैसे हैं वैसे बने। क्या होगा? इज्जत कम मिलेगी ना, नो प्रॉब्लम, वहां जाएंगे, पहचाने जाएंगे, नो इश्यू। मैं फिर से कहता हूं, यूसुफ जिसने दर्शन देखा, खुदावंत जानते थे ये दर्शन तब पूरा होगा जब यूसुफ वहां से गुजरेगा। हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए एक लाइफ ऑर्डेन करके रखी है। परमेश्वर ने आपके लिए ठाना है कि वो आपको अपने बेटे की तरह बनाए, इसीलिए वो आपको कुछ रास्तों से ले जाता है। यदि आज आपको ऐसा लग रहा है, मैं जानता हूं बहुत कम लोग उठेंगे, यदि आज आपको ऐसा लग रहा है सूरज भाई मेरी लाइफ में रियलिटी नहीं है, मैं एक्टिंग करता हूं, या आपको लग रहा है कि जब लोग आपको बुरा कहते हैं और आप उनका विरोध करते हो, आप चुप नहीं रहते हो, या कभी कभी आपको आज का वचन सुनने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है ब्रदर मैंने बहुत हल्का लिया है प्रभु को, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आज खुदा ये कह रहा है रीसरेंडर योर लाइफ, अपने जीवन को एक बार फिर से मुझे दे, सिर्फ ऐसे लोग मैं चाहता हूं अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर एक बार फिर से आपको अनुग्रह दे और आप उसके साथ चलना सीखें। मैं विनती करता हूं, अगर आपको महसूस नहीं होता तो मत उठिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर आज का वचन बिल्कुल मेरे लिए था, मैं लोगों का विरोध करता हूं, जब लोग मुझे बुरा भला कहते हैं तो मैं भी उनसे झगड़ा करता हूं, आज मैं यहां पर क्विट करता हूं, आज के बाद मैं चुप रहूंगा, खुदा को अपना काम करने दूंगा। जो भी लोगों को लग रहा है कि मुझे एक बार फिर से अपनी जिंदगी प्रभु को देनी चाहिए, सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा।